प्रदेश का मैनू कहता है राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन चाहो करवा लो, इनको बिल्कुल इन प्रैक्टिकल कर दो, इसमें कुछ भी ना रहे, एक तरफ पड़े रहेंगे, लेकिन रिपील करने को, वापस करने को ना दो। मेरा सवाल सी जी क्यों? तो मेरा अगला जवाब सी भाई जे इन्ने पाप किए है तो इको बारी सारे कानून वापस ले लो, सारे पाप धो लो, इको बारी गंगा नहा लो। मैनू तो सब तो वध सकून इसलिए मिले है भाई वाहिगुरू मेहर करे, सानू सुख दुखी बख्शे, असी भरा जड़े एक दूजे पर पिट करके बहने असी इकट्ठे होकर जप्पी पा के तुरन लग पईए। जदों असी सर्दियां कट्टियां, अज गर्मियां दे विच असी अंदोलन नूं जारी रखण लई अपने उत्ते कानियां दे घर बनाने शुरू कर दिते। असी उत्थे पखे पहुँचा दिते, कूलर पहुँचा दिते, AC लग रहे हैं, लंगर लगातार चल रहे हैं। ये तो सरकार को समझ लेना चाहिए है कि असी 90 दाइए नाल बैठे हैं, असी उठण वाले लोग नहीं। ते भाजपा वाले जिद्दी ने, जिद्दी किसान भी। सरकार ने बड़ी कोशिश की इस अंदोलन को हिंदू सिख अंदोलन बनाने की। 3 मौके ऐसे सी जदों असी सरकार की यह जिहड़ी शांतर चाल सी वो कामयाब नहीं होने दी और ना होने देंगे। मैं साफ कर दिया सरकार भुलेखे च है। अज के इस इकट्ठ विच हाजिर साडे मजदूर वीरों, किसान भरावों, मंच से बैठे श्री दद्दड़ जी, उन्होंने साथी और बाकी आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडे विच आके अज इंज महसूस करदा, मैनू अपनी जिंदगी का सब तो बड़ा सुकून अज तुहाडे च आके मिल रहा है। मेरे तो पहला जिहड़े सज्जन बोल रहे सन, मेरे संबंधी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मैं हमेशा चिंतित रहा, मैं कदे मजदूर किसान का फर्क महसूस नहीं किया। शायद इसलिए मैं 104 गरीब परिवारों दी लड़कियों की शादी की और एक खुशी है सारिया सुखी बस्तियां। एक दर्द रहा, दर्द ये रहा, पता नहीं समाज के विच किने जहर फैलाई। असी सिर जोड़ के पंडा वंडण वाले लोग, दिन रात खेतों च इकट्ठे काम करने वाले लोग, जदों वेला आउंदा है उदों साडे च पाड़ा पै जाता है। असी सारे गुरु नानक नाम लेवा लोग, जिन्हें गुरु साहब ने सानू कहा सभे सांझी बाल सदाए कोई न दिसे बारा जियो। गुरु साहब ने सानू बड़ा स्पष्ट भाईचारा बना के रखने का संदेश दिता है, जिथे जात पात को कोई थां नहीं। पर बदकिस्मती कहांगा मैं इस देश की, इत्थे मनुवादी लोगों ने जात पात इतों खत्म होने नहीं दी। और मैं ये बहुत कमेंटरी करांगा, मैं अपनी गल करनी है, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान करना पेगा। बीजेपी अज भी जिहड़ी राज करदी पार्टी है वो मनुवादी सोच की मालिक है। जदों हिंदू राष्ट्र की गल करती है तो उस वेले मनुवादी असूलों को लागू करने की गल करती है। तो इसलिए अज समा इहो जिहा गंभीर समय जदों सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर लड़न का समय। ये ठीक है, मैं तो 2 साल पहला भाप गया सी, शुरू कर दिता सी अंदोलन लिए काम करना। ये ठीक है, 2 साल के समय दे विच
बहुत कुछ तैयार किया अपने भाईचारे नूं। अज कहण नूं ये 3 कानूनों की लड़ाई कही जाती है। उन्होंने कानूनों को समझना अत जरूरी है, सिर्फ तो सिर्फ किसानों लिए नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो तुहानू आम लोगों को मारने वास्ते बनाया गया है। उस कानून के तहत जिहड़ियां छूटां दे दित्तियां गईयां कॉरपोरेट हाउसिस नूं, उहदे नाल गरीब की रोटी कॉरपोरेट के गोदामां विच कैद हो जाएगी। और कॉरपोरेट का खासा हुंदा है, उन्होंने लोगों नाल कोई गर्ज नहीं होती, वो मुनाफा उन्होंने सब कुछ गुरु पीर होता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो बिना एक एक्ट का जिसका जिक्र नहीं हो रहा, जिहड़ा मीटिंग में असीं उचेचे तौर पर उठाया और सरकार ने मन लिया, वो इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट भी है। उस एक्ट के तहत जिहड़ी तुहानूं बिजली फ्री मिलती है गरीब परिवारों को, वो भी बंद होने वाली है। इस इहो जिहे कानून मेरा यही नहीं, सानू बहुत सारे लोग ये कहते हैं पहली अमेंडमेंट्स मान लो, असीं कहा भी मान लेने, पर यह दसो ये स्टेट सब्जेक्ट है। जे अज असीं इहदे अमेंडमेंट्स मान लेने का मतलब असीं कानून बनाने का अधिकार सेंटर का स्टेटां विच मान लिया, जिहड़ा असीं मनण लई तैयार नहीं। और यही नहीं, तुसीं जे होर गंभीरता नाल सोचो तो समुचा इत्थे दा दुकानदार, छोटा मुलाजम कोई भी नहीं बचेगा। मैं एक तुहानूं इहदी मिसाल देंगा, क्योंकि जिन्नी हुण तक सरकार नाल बहस हुई उहदे विच मैनूं मेरी ड्यूटी लगी रही, जिते बाकी साथी बोलते सन बहुता उहदे जरूर मेरे जुम्मे रहा। असीं सारे कानून क्लॉज वाइज बहस करके लोगों के विरुद्ध, देश के विरुद्ध सिद्ध किए। असीं सिद्ध किया कि ये संविधान के भी विरुद्ध ने। वो जो सब कुछ हो गया, सरकार को कुछ कहने नहीं बचा, तो एक मीटिंग विच देश का होम मिनिस्टर मैनूं कहंदा है, मेरी ये गल ध्यान नाल सुणो मजदूर भरावो, होम मिनिस्टर देश का मैनूं कहंदा है, राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन चाहो करवा लो, इनको बिल्कुल इन प्रैक्टिकल कर दो, इसमें कुछ भी ना रहे, एक तरफ पड़े रहेंगे, लेकिन रिपील करने को, वापस करने को ना हो। मेरा सवाल से जी क्यों? हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से नए लेबर लॉज बनाए हैं, और अगर हम इसको वापस ले लेंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे तो देश में क्या हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा जो जवाब सी कि जे इन्ने पाप किए हैं तो इको बारी सारे कानून वापस ले लो, सारे पाप धो लो, इको बारी गंगा नहा लो। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं जिन्होंने वो हौली हौली लागू करने वाले हैं। मैनू सब तो वध खुशी इस गल की है, पहली बारी सर हमीर सिंह ने नाभे कोशिश की, दूजी बारी लद्दड़ साहब ने और इन्हों के साथियों ने अज का यह उपराला किया है। मैनू तो सब तो वध सुकून इसलिए मिले है भाई वाहिगुरू मेहर करे, सानू सुख-बुद्धि बख्शे, असी भरा जिहड़े एक दूजे वल पिठ करके बहने आ, असी इकट्ठे होकर जफ्फी पा के तुरन लग पईए। जिस दिन असी अपना भाईचारा बहाल कर लिया, सरकार बेबस हो जाएगी। उन्होंने जिहड़े कानून तुहाडे विरुद्ध होर बनाई बैठी है, उन्होंने कानूनों लागू करने वेले 100 बारी सोचना पएगा। अज लोड़ है, थां थां वड्डियां वड्डियां किसानों दीयां महारैलियां हो रही हैं, और इत्थे नहीं हो रही, सारे देश में हो रही हैं। साडे कोलों इन्नी डिमांड है बाहरले सूबे दे विच, साडे कोलों उत्थे दी टीमां नहीं भेजियां जा रही। सारा देश इस घोल विच तुरन लई तत्पर होया है, सारा हिंदुस्तान पब्बां भार होया है। और इस अंदोलन दीयां प्राप्तियां विच इह भी है, इस अंदोलन ने दुनिया विच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सिस्टम नूं चैलेंज किया है। इस अंदोलन ने दुनिया विच अवेयरनेस लियाती है
इस अंदोलन ने अंदोलन चला के शांत नहीं अंदोलन चला के उसकी सफलता वाल जो कदम पुटे ने उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और ये अंदोलन इको एक अंदोलन है जिहड़ा दुनिया के बहुत सारे देशों दियां पार्लीमेंटों में बहस का मुद्दा बने, यूनाइटेड नेशंस बहस का मुद्दा बने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका नोटिस लिया। सारी दुनिया अज इस अंदोलन में शामिल हुई है और अज यह अंदोलन ये तुहाडा सारा अंदोलन एक जन अंदोलन बन गया। मैनू इस गल में बहुत सारे सज्जने कहते हैं अंदोलन लंबा हो गया, होर कितनी देर चलेगा। सरकार चुप धारी बैठी है। सरकार की गलतफहमी शायद इस गल तो दूर हो जाएगी जदों असी सर्दियां कट्टियां, अज गर्मियां दे विच असी अंदोलन नूं जारी रखण लई अपने उत्ते कानियां दे घर बनाने शुरू कर दिते। असी उत्ते पखे पहुँचा दिते, कूलर पहुँचा दिते, एसी लग रहे हैं, लंगर लगातार चल रहे हैं। ये तो सरकार को समझ लेना चाहिए कि असी लंबे दाइए नाल बैठे हैं, असी उठण वाले लोग नहीं। ये भाजपा वाले जिद्दी ने तो जिद्दी किसान भी। बड़ा साफ शब्द मैं स्पष्ट कर देना चाहना। एक मैं होर सरकार को वार्निंग देनी चाहना, जिस पासे तुसी तुरे हो, तुसी देश को खाना जंगी वल तक रहे हो। इदा करना देश के हित में नहीं। मैनू अज सवेरे गुरदासपुर तो एक फौजी भरा का फोन आया, वो जिन्नियां ट्रालियां मोर्चे में जा रही हैं उन्होंने अपनी जेब विचों तेल पाउंदा सी ते उन्हें मैनू दस्सिया कोई फौज दे अफसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि ये खिलाफ कोई परचा दर्ज करो, कुछ करो, ये क्यों उत्ते तेल पा के ट्रैक्टर भेज रहे हैं। जे फौज में इन्वॉल्व करना है ये देश के हित में घातक होएगा। फौज का दाखला फौज इत्थे तक दखल देने लग पे भी कोई साबका फौजी तेल की सेवा निभा रहा है। तो मैं समझदा सरकार की इतों घटिया हरकत देश के विरुद्ध और हो नहीं सकती। तो मैं यही सख्त शब्दों च निंदा करना। ये साडा अंदोलन हमेशा पीसफुल रहा है, अज भी पीसफुल है और पीसफुल रहेगा। सरकार ने बड़ी कोशिश की इस अंदोलन को हिंदू सिख अंदोलन बनाने की। 3 मौके ऐसे सी जदों असी सरकार की यह जी शांत चाल सी वो कामयाब नहीं होने दी और ना होने देंगे। मैं साफ कर दिया सरकार भुलेखे च है। जिहड़ा कुछ 1984 च होया वो इत्थे दे लोग, इस देश के लोग सरकार को दोहराउण विच कदे कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं कल जो कुछ होया मलोट में मैं साफ करा, साडियां जथेबंदियां का कोई फैसला नहीं हिंसक होने का। असी कदे हिंसक नहीं होंगे, ना असी हिंसक हाँ ना होवांगे। तो इसलिए मैं समझदा जिहड़े लोग साडे अंदोलन च कुददे ने उन्होंने बेनती है कोई पूर्ण शांतमई रहना पहला असूल है जिहड़ा तुहानूं कबूल करना पएगा। सत्याग्रही असी सत्याग्रह का मतलब हुंदा है भाई अपने शरीर ते कष्ट झल के जिहदे नाल लड़ाई है उहदी सुक्की आत्मा नूं जगाउणा। ते असी सरकार की सुती हुई आत्मा नूं जगाउण दा काम करना है, किसी की कुटमार का काम नहीं करना। इसलिए मैं नहीं साडा मोर्चा ही आग्ञा नहीं दिंदा कि इस अंदोलन में किसी तरह का वायलेंस आए। और दूसरी गल मैं फिर उस गल ते आउणा, अज इस देश के हर दुकानदार, हर मजदूर, हर किसान, आम शहरी को समझना पड़ेगा सरकार दी नीतियां एक एक करके कॉरपोरेट हाउसेस के हक च जा रही है। सरकार इस साल 100 PSU बेचने वाली है। सरकार ने रेलवे ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है प्राइवेटाइज करनी। अडानी दी गड्डियां तुसीं आम देखते हो, अडानी के कोल हवाई अड्डे ने, अडानी के कोल बंदरगाह ने, अडानी के कोल कोल सैक्टर चला गया, अंबानी के कोल तेल सैक्टर चला गया, अंबानी के कोल कम्युनिकेशन चला गया, अंबानी के कोल डिफेंस चला गया। जे इस तरह एक एक करके सारे अदारे अंबानिया अडानिया दे देने ने तो इस देश का मैं समझदा टोटल कॉरपोरेटाइजेशन
देश के लोगों का जोड़ा दुबर कर देगा। तो इसलिए अज समा मंग करता है भाई असी जिहड़ा मेरी इच्छा तुसीं मैनूं लगता है पूरी की भी असी सारे मजबूत किसान आम लोग इकट्ठे होइए। कोई जात पात का मतभेद नहीं, कोई छोटे और वड्डे का मतभेद नहीं, असी सारे एक हाँ। ये अंदोलन लोगों की रोटी का अंदोलन है, ये अंदोलन लोगों के रोजगार का अंदोलन है, ये अंदोलन देश को बचाने का अंदोलन है। तो मैं उम्मीद करदा जिहड़ा अजे उपराला गद्दर साहब और इन्होंने साथियों ने इत्थे लुधियाने किया है, ये इस अंदोलन ने एक बड़ा मील पत्थर साबित होएगा। मैं बहुत आसा नाल बहुत वड्डियां आसा नाल तुहाडे कोल जा रहा